गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बहुपद का जो मान होता है, बहुपद के मान ज्ञात करना। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुपद के शून्यक। तो इससे पहले मैं आपको बताऊँगी बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है? तो बहुपद का मान ज्ञात करना, अगर हमारे पास एक px एक बहुपद है, यदि px एक बहुपद है, बहुपद का मतलब px एक बहुपद है जिसके अंदर चर क्या है? केवल x है। x चर वाला एक बहुपद है जिसका नाम है px। ठीक है, इसमें एक बहुपद है और इसके अंदर जो चर है, चर क्या है? चर x चर वाला बहुपद है। ठीक है ना, x चर है। और अगर हम इस बहुपद में जैसे मान लेते हैं कि एक px दिया गया है अपने पास 3x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x में बहुपद है। अगर हम इस px में इस बहुपद x चर वाले बहुपद में x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि अल्फा, x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है? कोई एक, यदि अल्फा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है और हम x की जगह अल्फा रखने पर हमारे पास p अल्फा का मान कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। यानी कि कोई बहुपद दे रखा है और उसमें हम x की जगह कोई भी एक रखे, 2 रखे, -2 रखे, 0 रखे, कोई भी वास्तविक संख्या रखें तो हमारे पास इस बहुपद का क्या मान प्राप्त होता है। यानी इसमें रख के देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे x बराबर 1 रख लिया। एक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 1 रख लिया तो हमारे पास आएगा 3 गुणा 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3। तो गुणा वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इससे एक गलती नहीं होती है। ठीक है, तो 3 को 1 के वर्ग से गुणा करेंगे 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3, तो हमारे पास आ गया 3 और 2 5 और 3 8। हमारे पास p1 का मान कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे? इस बहुपद में x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान p1 का मान हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे बताया है कि यदि px एक बहुपद है, x चर वाला बहुपद है, तो यदि हम एक वास्तविक संख्या अल्फा को px के अंदर p अल्फा रखते हैं और हमें जो मान प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे 8 प्राप्त हुआ है, इस तरह से जो मान प्राप्त होता है अगर वो वास्तविक संख्या है तो हम उस वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे? इस बहुपद का एक मान कहेंगे। ठीक है, ये बात मैंने क्यों बताई आप लोगों को? मैं बहुपद की शून्यक बताने जा रही थी। तो देखो, पहले तो हमें मान ज्ञात करना आना चाहिए और अगर हमारे पास जो ये मान है, मैंने कहा वास्तविक संख्या प्राप्त हो, अगर ये मान हमारे पास 0 प्राप्त होता है तो हम जो इस मान से 0 प्राप्त हुआ, x बराबर जो मान रखा उसे जो मान है बहुपद का वो 0 प्राप्त हुआ, तो इस मान को हम क्या कहेंगे? उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि a को px में x बराबर a px में रखने पर हमारे पास p1 का मान 0 प्राप्त हो जाए तो हम a को px का एक शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि शून्यक क्या होता है और बहुपद का मान क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक बहुपद दिया गया होगा x चर वाला, उस x की जगह कोई भी हम वास्तविक संख्या रखते हैं तो उससे जो मान प्राप्त होता है उस बहुपद का, उसे तो हम बहुपद का मान कहेंगे। और अगर वो मान 0 प्राप्त होता है तो जिस मान पर वो 0 मान आया था, बहुपद का मान 0 आया था जिस संख्या से, जैसे मान लो a रखा था हमने, a x की जगह a रखा है और हमारे पास p a का मान 0 प्राप्त हो गया,
तो हम इस ए को इस बहुपद का एक शून्यक कहते हैं। इसको हल करने के गुणनखंड विधि से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि गुणनखंड विधि से हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को गुणनखंड करना आना चाहिए, गुणनखंड रैखिक बहुपद का भी आना चाहिए। रैखिक बहुपद का तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, और आपको गुणनखंड आते हैं तो आप किसी भी संख्या के गुणनखंड के द्वारा शून्य ज्ञात कर सकते हैं। एक तो है मान रख के हम डायरेक्ट शून्य निकाल लें, दूसरी विधि है कि गुणनखंड विधि। जैसे कि हमें दे रखा है x² + 2x, इसके शून्यक बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, x + 2। अब हमें ये बहुपद दे रखा है, ये क्या है, px। ठीक है, यहाँ पे यदि या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, इनको 0 के बराबर रख के फिर हम उस बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे कि x 0 के बराबर होगा तो शून्य क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और अगर x + 2 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, यानी कि -2 इसमें रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, और x बराबर 0 रखेंगे तो भी इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसलिए 0 और 2 -2 ये दोनों ही इस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, एक बात और भी याद रखनी है आप लोगों को कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, यानी कि एक बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है यानी कि बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो उस बहुपद का शून्यक 1 होगा। जैसे कि x - 2 एक बहुपद है तो इसका शून्यक क्या होगा, डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रख दो, x बराबर आ जाएगा 2, यानी कि 2 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। और रैखिक बहुपद का शून्यक 1 ही होता है। अगर हमारे पास दे रखा है ax + b, मानक रूप होता है रैखिक बहुपद का, अगर ये इसका शून्यक बताइए क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि x का जो शून्यक होगा वो -b/a होता है। ठीक है, 0 के बराबर रख के आप हल भी कर सकते हैं। तो कोई भी रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर द्विघात समीकरण है तो उसको हल करने, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण भी आएगा 10th क्लास के सिलेबस में, तो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, तो उसको हल करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से कैसे हम शून्यक निकालते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे हमें द्विघात बहुपद दे रखा है ax² + bx + c, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है और इसको हमें गुणनखंड विधि के द्वारा इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले a और c की गुणा करेंगे। ठीक है, a और c की गुणा करेंगे, a और c की गुणा करेंगे और फिर इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंडों का योग 2 संख्याओं में करेंगे और b के बराबर आना चाहिए, या फिर b के इस तरह के टुकड़े करेंगे कि उसकी गुणा तो a और c के बराबर आए और जोड़ b के बराबर आए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पे x का गुणांक यानी a का मान तो हो गया 1, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम a और c की गुणा करेंगे, तो a और c की गुणा करोगे तो क्या आएगा, a × c, ये हमारे पास आएगा 6 और b का मान है -5। तो -5 के टुकड़े करिए, गुणा तो 6 आए और जोड़ -5 आए, तो देखिए संख्या बन जाएगी -2 -3, इनके जोड़ तो -5 आएगा और गुणा +6 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम टुकड़े करेंगे और फिर टुकड़े करके हमें किस तरह से लिखना है इसको, x² - 2x - 3x + 6। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन आ रहा है, x - 2 और इसमें से कॉमन आ रहा है -3 x - 2, इसमें सारा कॉमन आ रहा है, देखो x - 2, तो हमारे पास बच गया x - 3 = 3। अगर ये 0 के बराबर है, ये गुणनखंड है, तो शून्यक हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 2 0 के बराबर होगा तो x बराबर 2 शून्यक होगा, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो x - 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 और 3 क्या हो गए, इस बहुपद के शून्यक हो गए।
ठीक है, तरीका क्या है, हमने जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसका मानक रूप ये है। इसमें हम a एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसके चिन्ह सहित उसको c से गुणा करना है, c के भी चिन्ह सहित, ठीक है, गुणा करेंगे। हमें फिर b के हम इस तरह से टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो b के bx के बराबर आए और गुणा ax के c, या फिर a और c की गुणा तो a और c की गुणा के बराबर आए और जोड़ b के बराबर आए। ठीक है, अगर आप लोग ट्रिक इसे तरीका है इससे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान विधि है, आप लोगों को बहुत काम आएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।